लेने से इंकार किया है। फिलहाल प्रशांत भूषण यहाँ पहुंच चुके हैं। सर जब मामले की प्रशांत सर, जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल ने जमानत देने से इंकार किया। प्रशांत जी, सुबह भी जी हाँ, बाद में डिस्कशन हुआ था कि अरविंद अमाउंट नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल शाम तक ये बात क्या हुआ आज? जी हाँ, आज वो नितिन गडकरी ने जो मानहानि का मुकदमा किया है उसमें अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मैं कोई सैद्धांतिक रूप से जमानत इसमें नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऐसे कई पॉलिटिकल मुकदमे पहले भी हो चुके हैं। एक पवन खेड़ा ने शीला दीक्षित के बिहाफ पर मानहानि का मुकदमा किया था, एक अमित सिब्बल ने कपिल सिब्बल के बिहाफ पर मानहानि का मुकदमा किया था, एक जब हम लोगों का कोलगेट का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें स्टेट ने अनलॉफुल असेंबली का केस हम लोगों के खिलाफ बनाया था। हर केस में हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप से स्टैंड लिया था कि ये सब पॉलिटिकल केसेस हैं और ऐसे केस में ऐसे लोगों को कोई बेल देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई आशंका नहीं हो सकती कि भाई हम लोग ट्रायल से भाग जाएंगे। और हर केस में, पिछले चारों केसेस में कोर्ट ने बगैर कोई बेल या बॉन्ड मांगे सिर्फ अंडरटेकिंग के आधार पर खत्म कर दिया था मामला और उसके बाद अगली डेट लगाई गई थी। लेकिन इस केस में उनको बोला गया कि आप बेल बॉन्ड फर्निश कीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने अपने उसूलों और सिद्धांतों के आधार पर बोला कि हम ऐसे केस में कोई बेल नहीं लेंगे। तो इसलिए उनको चाहूंगा कि कानूनी तौर पर क्या बेल बॉन्ड नहीं भरा जाता है? कोई जरूरी नहीं होता है। इसीलिए वो जो 4 पुराने केसेस थे उसमें, क्योंकि बेल बॉन्ड का सिर्फ एक आधार होता है कि जिससे कि जो ट्रायल हो उससे कोई जना भाग ना जाए। पिछले 4 केसेस में कोर्ट ने ये सब कंसिडर करके ये रिकॉर्ड किया कि भाई इनका भागने का कोई सवाल ही नहीं है और इसलिए इनकी अंडरटेकिंग काफी है कि जब भी इनको बुलाया जाएगा कोर्ट में तो वो मौजूद होंगे। तो उस आधार पर, अंडरटेकिंग के आधार पर उनको छोड़ दिया था। लेकिन सर, अगर कोर्ट को यहाँ पर अगर कोर्ट को यहाँ पर विश्वास नहीं था, कोर्ट को अगर यहाँ पर वो तो हम हर केस में शुरू से ये स्टैंड लेते रहे हैं और इसीलिए हर कोर्ट ने ये बात सब सोच साच के कंसिडर करके 4 केसेस में ये बोला था कि इनकी अंडरटेकिंग काफी है, इसमें बेल उनको लेने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसा आपको भी पता है, हर केस का फैसला अलग होता है। यहाँ पर 4 मामलों में अदालत अरविंद केजरीवाल इसी तरह के 4 मामलों में जब भी सुनवाई होती है, अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि मैं कोई खास आदमी नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं, आम आदमी के साथ जो सलूक होना चाहिए वो किया जाए। वो कहते हैं कि अगर मैं जब तक ये नहीं मानता कि मैंने गलत किया है तब तक मैं जमानत नहीं लूंगा। पहले 3 मामलों में भी उन्होंने जमानत नहीं ली और अदालत ने माना कि इन्हें जमानत लेने की जरूरत नहीं है। इस मामले में भी उनका यही कहना था, पिछले 3 या 4 केसेस की तरह से, कि अदालत लेकिन कह रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, अब वापस से पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात हो रही है। अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं फिर तो। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूंगा, हर केस का 4 केसेस में पिछले 4 केसेस में भी अरविंद केजरीवाल ने यही स्टैंड लिया था। पिछले 4 केसेस में भी अरविंद केजरीवाल का स्टैंड यही रहा था, लेकिन बार बार माननीय अदालत ने यही माना कि ठीक है, आपको पर्सनल बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की जमानत लेने की जरूरत नहीं है। और ये केस क्या था ये समझने की कोशिश करिए। हम लोगों ने, आप लोग जानते हैं कि पहले 15 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ एक धरना किया था जिसमें बोला था कि 15 केंद्रीय मंत्री, उनके खिलाफ चार्जशीट जारी करी थी, उसमें सारे आधार दिए थे। उसके बाद इस चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंस किया था कि भाई ये 13 लोग कम से कम भ्रष्ट हैं और 13 लोगों के नाम बोले थे, जिसमें नितिन गडकरी का भी नाम था। नितिन गडकरी के खिलाफ हम लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पूरे सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा चुके थे कि उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया। फिर भी ये जो दूसरी
बात जो उन्होंने बोली 13 लोगों के खिलाफ, उसके आधार पर नितिन गडकरी ने यह मानहानि का केस दायर।